तीसरी प्रॉपर्टी जो अंकगणित में होती है वो होती है नंबर्स के प्रकार, टाइप, है ना। नंबर प्रमेय हो सकता है, नंबर अपरिमेय हो सकता है, ठीक है। दो टाइप की कैटेगरी होती है हमारे पास, एक प्रमेय संख्या की और एक अपरिमेय की, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये प्रमेय संख्या होती क्या है, प्रमेय संख्या से क्या मतलब है, ठीक है। तो चलिए इसको रफ करता हूँ और अब हम जो चौथा पॉइंट है आपका, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। ये सब आधारभूत प्रमेय है। आधारभूत का मतलब बेस, मैथमेटिक्स का जो अंक गणित का बेस है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि बेस क्या होता है, बेस के अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं जिनके बारे में हमें पता रहना आवश्यक है। तो अब जो हमारा अगला है वो इसके अंतर्गत वो है प्रमेय संख्या, ठीक है, कि कौन से नंबर को हम प्रमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। तो शायद चौथा पॉइंट है ये, परिमेय संख्या, ठीक। परिमेय संख्या के अंतर्गत जब किसी संख्या को p बटे q की फॉर्म में लिखा जाता है और जहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। और उसके साथ दो शर्तें लगी हुई हैं। पहली बात क्या डिफिनेशन बताई गई कि जब किसी संख्या को p बटे q के पदों में व्यक्त करते हैं, जहाँ पे ये ध्यान रखना है, जहाँ पे q की वैल्यू 0 ना हो, q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन यहाँ पे और क्या ध्यान रखना है, जो p और q है, p और q ये क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक हो, तथा दूसरी बात क्या है कि p व q में कोई उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे हमने लिखा 2 इंटू 3 और मैं लिख दिया 2 इंटू 5, ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं, ऊपर ऐसे तो अंक ये क्या लिखा था 6 और ये लिखा था 10, है ना। तो इसमें हमें ये दो कॉमन है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन है, आपने 2 काट दिया। अब क्या आपके पास बचा 3/5। तो इस संख्या को आप क्या कहेंगे, परिमेय कहेंगे। ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, 3 एक पूर्णांक है, क्यों 5 दूसरा पूर्णांक है, क्यों नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला पार्ट 0 भी नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं है, एक पूर्णांक भी है और कोई कॉमन भी नहीं। तो अब ये जो नंबर आपका बचा ये आपका एक परिमेय संख्या है। तो जो भी संख्या है p बटे q के फॉर्म में लिखी जा सकती है, जिनमें कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ये पूर्णांक होने चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। आई होप सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब किसी संख्या को p बटे q के पदों में व्यक्त किया जाता है या करते हैं जहाँ पे q 0 ना हो तो परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। p और q पूर्णांक होने चाहिए, नंबर पूरे पूरे होने चाहिए और उनके बीच में कोई उभयनिष्ठ कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, जरा उन पे भी चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा 5वां पॉइंट है आधारभूत प्रमेय की। 5वें पॉइंट में अपरिमेय संख्या, ठीक है। 5वां पॉइंट अपरिमेय संख्या। अब जानेंगे कि अपरिमेय संख्याएं
कौन सी होती हैं, ठीक है। तो वे सभी संख्या जिन्हें P/Q के पदों में, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 हो, Q इक्वल टू 0 कभी ना हो, में व्यक्त करते हैं और P व Q एक अपूर्णांक संख्या होती है। क्या होती है? एक अपूर्णांक संख्या होती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। आप समझ गए होंगे कि जैसा कि पहले बताया था कि वे संख्या, ठीक है, जिनको P/Q के पदों में लिखते हैं और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और कोई उभयनिष्ठ न हो, पूर्णांक हो, तो वो परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या हो गया कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में P और Q नॉट इक्वल टू Q 0 नहीं होना चाहिए, तथा जो आपके P है और जो Q है वो पूर्णांक के रूप में व्यक्त ना हो, वो क्या हो? पूर्णांक ना हो, तो क्या हो? अपूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो उनके उस संख्या को, उस ऐसे P/Q के पदों को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। या इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, वे सभी संख्या जिन्हें P/Q के पदों में, जहाँ Q 0 ना हो, ठीक है, में व्यक्त करते हैं और P व Q जो है पूर्णांक नहीं होते हैं, मतलब अपूर्णांक होते हैं, तो पूर्णांक नहीं होंगे, है ना, पूर्णांक नहीं होते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इनका एग्जाम्पल ले, जैसे क्या हो सकता है? √5 P टाइप का। P मतलब कोई नंबर है, जैसे हम ये लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, √5 लिख सकते हैं, मतलब कोई नंबर। या ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁻⁴ या जैसे पाई लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये पूर्णांक है ही नहीं। इनको जब आप खोलेंगे तो दशमलव आ जाएगा, ठीक है, तो ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सारी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्याओं को परिभाषित करती है। परिमेय संख्या इससे पहले वाली हेडिंग में मैंने बताया, ठीक है। अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए, ठीक है। इन सबको जब करेंगे तो हम लोग एक पॉइंट और है जो आगे सवाल लगाने में बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है, वो भी जान लेते हैं। और उसके बाद इस चैप्टर के आप सारे न्यूमेरिकल्स, सारे सवाल को बड़ी इजीली कर सकते हैं जो आधारभूत प्रमेय पर आधारित हैं, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है, 6 नंबर जो पॉइंट है, वो ये कि किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का योग मतलब जोड़, घटाव मतलब घटाना, गुणा और भाग से हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है किसी भी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का चाहे योग करिए, चाहे घटाव करिए, चाहे गुणा करिए और चाहे भाग करिए,
रिजल्ट जो आने वाला है वो एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुविकल्पी में से क्वेश्चन बन जाते हैं, अति लघुत्तरी में क्वेश्चन बनते हैं कि किसी भी एक अपरिमेय संख्या के साथ यदि एक परिमेय संख्या जोड़ा जा रहा है तो अब नया नंबर किस प्रकार का होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमेशा याद रखिए, किसी भी परिमेय संख्या के साथ यदि अपरिमेय संख्या का जोड़ हो रहा है, घटाव हो रहा है, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, तो आंसर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, एक अपरिमेय संख्या आने वाला है। ठीक है, आई होप सभी को ये पूरी डिफिनेशंस आधारभूत प्रमेय के जो मुख्य बिंदु थे खूब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और हम ये कहना चाहेंगे कि जिन बच्चों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ उसका आपके पास तुरंत जो है मैसेज पहुँच जाए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। और जो अभी भी आपके जानने वाले हैं जिनको नहीं पता है, वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब का जो मेरा चैनल है इसको प्रमोट करिए, अपने फेसबुक पे डालिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, जहां हो सकता है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी अपने घर बैठे एजुकेशन पा सके। ठीक है, एक प्रयास मैंने किया है, एक प्रयास आप करिए। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।